नगर निगम के निर्माण के बाद नगर को स्वच्छ रखने की जो गुंजाइश है वो कहीं से कोई कमी न रहे, इसके लिए 2007 में नगर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए एक कानून पारित किया गया। और इसमें जो कानून पारित हुए वो धारा 345 के तहत हुए। नगर को स्वच्छ रखना, नगर में किसी तरह के ऐसे वस्तुओं का खुलेआम बिक्री न होना जिसके वजह से रोग और महामारी जो है वो बढ़ सके, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए इस कानून को लाया गया। लेकिन 2007 से लेकर के 2026 के जनवरी महीने तक इस पर कोई भी कार्रवाई उस मुस्तैदी के साथ नहीं दिखी जो होनी चाहिए थी। लेकिन बजट सत्र 2026 जैसे ही शुरू हुई, उसके बाद वहाँ यानी सदन के अंदर जो बातें हुई, अब उस पर कठोरतम कार्रवाई की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो विपक्ष है लगातार इस कानून का हवाला देते हुए कि जो छोटे व्यापारी हैं, मीट मछली और इस तरह के जो बेचने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या उनके जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है वो सरकार अलग से करेगी? ऐसे कई सवालों पर अब जो है विपक्ष कोशिश कर रही है कि अब सरकार को घेरी जाए। हम इसी तथ्य को और विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए कि कानून क्या कहता है, इसके लिए हमारे साथ आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये ज़रूरी समझ रहे हैं कि जिस तरह के कार्रवाई की गुंजाइश की जा रही है, होली भी है और पाक रमज़ान महीना भी है, और दोनों में लगभग जो है करीब 70 से 80% लोग जो हैं वो मांसाहार करते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब वैसे में इतने वर्षों से खुलेआम जो मीट मुर्गा मछली बिक रहे थे, अब उन पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। तो आपको नहीं लगता, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो है कहीं ना कहीं इस पूरे स्थिति को अलग मोड़ देने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष के द्वारा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने दो रास्तों पर मुझे इंगित किया। एक अधिवक्ता के रूप में इंगित किया और एक आपने कहा कि बीजेपी के नेता भी हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों एंगल से अगर आप देखेंगे तो अपने आप में दोनों एंगल अजूबा है, बड़ा ही सकारात्मक एंगल है। फर्स्ट तो आपने कहा, आपका संबोधन को मैंने सुना और बहुत सरगर्भित रूप से सुना। तो आपने कहा कि सरकार जो है मीट मछली की दुकानों को बंद करने के लिए कह दिया, तो विरोधी जो है से कूद रहे हैं। अच्छा, लाइसेंस की बात हो रही है। आप हमको एक चीज़ बताइए कि विरोधी के पास क्या कोई उपाय है क्या? इसलिए कि बुद्धू जैसा बात लोग करते हैं, इनको नहीं पता है कि पहले बैल और गाय रोड पर चला देते थे, भैंस। अब नजर आता है सरकार चुस्त तो विधि व्यवस्था दुरुस्त। तो अतिक्रमण करने वाला अगर इस तरह भाषा का प्रयोग करता है तो उसको बहुत लोड नहीं लेना है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, और नगर विकास भी उनके अंदर अभी है, कि उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए, सरकार कहाँ कह रही है कि आप मांस मछली मत बेचो, रेवड़ी नहीं बेचो, ठेला मत लाओ, इस पर तो चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि कहीं भी मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में भी, मान लीजिए स्कूल के बगल में आप मांस मछली बेच रहे हो, सड़ा हुआ दुर्गंध देता है, या ओपन दिखा रहे हो। अब ओपन वहाँ कटा हुआ चीज़ देखता है, जो हमारा सजीव पशु भी रास्ते से जा रहा है, चाहे जनरल आदमी भी जाते हैं, शाकाहारी व्यक्ति जाते हैं, सनातन संस्कृति रहा है, सनातनी लोग इस देश में रहते हैं मैक्सिमम, तो उनको बड़ा चोट पहुँचता है अंदर से, उनके अंदर मौत सी मायूसी आती है, बड़ा घृणा पैदा होता है।
तो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, मैं देखिए किसी एक जाति धर्म पर मत लीजिए, बेचने वाले बहुत अन्य भी रहते हैं। तो सरकार इतना ही ना कहा है भाई कि तुम लाइसेंस लेके बेचो, उसको छुपा करके बेचो। क्या एक चादर नहीं रख सकते हो, एक बैग नहीं बना सकते हो? अभी फाइबर मेड आता है, उसमें सिल्ली बर्फ का डाल। सवाल यही है वकील साहब कि क्या सिर्फ मीट मुर्गा मछली बेचने से ही ये गंदगी फैल रही है? सब्जियां भी बिकती हैं सड़कों पे, और भी बहुत सारे कपड़े व्यवसायी जो है वो ठेला लगा के कपड़ा भी बेच रहे हैं। स्टेशन पे चले जाइए, आप देखेंगे रोड भी जाम हो रहा है उसकी वजह से। तो क्या उससे गंदगी नहीं फैल रही है? पत्रकार साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपका जो प्रश्न है मेरे सामने, प्रश्न का आपने समावेश कर दिया है। एक तरफ आपने कहा कि सब्जियां बेचते, सब्जियां इंक्रोचमेंट में आ रहा है। अब मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सब्जी बेच लीजिए, रोड पर इंक्रोच कर लीजिए, बहुत सा इंक्रोचमेंट हट रहा है। सकारात्मक सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये एनडीए की सरकार है और उसके 2 डिप्टी सीएम हैं और लोग हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपने अभी कहा मांस और मछली, मांस और मछली, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश जो है उसमें अधिकांश लोग सनातनी हैं। आज भी आप जाएंगे, आप जाइए ना गांव तरफ, शहर में तो कुछ खा मिलता है, गांव तरफ जाइए, मैक्सिमम आपको वैष्णव समाज के लोग मिलेंगे, मांस मछली से घृणा करते हैं। आज भी वो छूते तक नहीं है। मांस मछली अगर कोई खा के पता लग गया कि आया है तो कहेंगे स्नान उसमें करो, उधर हो गया, भ्रष्ट हो गए। तो आप जान के फैला रहे हैं तो धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। अगर आपको बेचना है, नहीं कहा जा रहा है कि आप कोई खाता है उसको रोको, तो उसके लिए लाइसेंस लो। बिहार नगर पालिका अधिनियम एक्ट यहाँ 2007 में जो बना 345, उसमें तो यह प्रावधान है कि अगर आप गलत करते हैं, 2007 में बना है। विजय सिन्हा कोई नया कि हाँ, माननीय श्री विजय सिन्हा यशस्वी उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जस का काम किया कि इम्प्लीमेंट में लाना चाहा। तो 2007 का जो एक्ट बना हुआ है बिहार न्यायपालिका अधिनियम का सेक्शन आप पढ़िए, अधिनियम उसका 345 जो है 345, तो उसमें तो है भाई कि अगर आप बेचते हैं, नहीं उसको झांकते हैं, नहीं उसको छुपा के बेचते हैं, तो आपके ऊपर 5,000 रुपया का फाइन होगा, आपका सामान जब्त कर लिया, मांस मछली जब्त करके फेंक दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा कीजिएगा तो सरकारी काम में बाधा डालने का एक्ट लगा दिया जाएगा, जो नॉन अवेलेबल है। 2005 से नीतीश जी काबिज है सत्ता पे बिहार के। 7 में ये कानून बना, 7 से लेके 25 तक इस बात की चर्चा किसी ने नहीं की कि हाँ लाइसेंस लेना जरूरी है या फिर इस तरह से ढक के इसको बेचना है। सरेआम खुलेआम सब कुछ होता रहा, अचानक से अब क्यों? सवाल यही। देखिए होता है क्या ना कि कानून बहुत सा हमारे क्या कानून जो है शिथिल पड़े हुए हैं, बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने संज्ञान में जब आया, लगा एक यशस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार के हुए विजय सिन्हा जी, तो इनको लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं वहाँ से हट के निकल गया, न्यूज़ हट आप ही का प्रोग्राम हो रहा था मीडिया वाले का, वहाँ पर मांस मछली सब खुलेआम बेच रहा है आगे। अब वहाँ मीडिया कर्मी पूछना चाहे, हम जल्दबाजी में थे निकल गए, लेकिन आपने कहा कि इस पर आप स्टेटमेंट हम आपको चाहिए तो हम आए ना। तो जो गलत है उसको कहने में क्या है बताइए। विपक्षी अब ये कह रहे हैं कि आपसी द्वंद्व का ये जो है ये परिणाम है। नहीं, आपसी द्वंद्व, मैक्सिमम 2 उप मुख्यमंत्री में एक को गृह मंत्रालय मिल गया और एक को जो है अभी ऊंचा दिखना है, और इस वजह से इस तरह के फरमान जारी। तो ये फीलिंग जो ऊंचा दिखना नीचा दिखने का विपक्ष जो कराता है, इसीलिए विपक्ष बिहार में विपक्ष का दशा क्या हो गया, 10% 25 पर आ गया है। वो भी विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिलता। कांग्रेस की आप देख ही रहे दशा, कोई जनमानस में उसका पकड़ नहीं है। कांग्रेस आज नैनो में बिहार में सवार हो गई है। बिहार कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, उसमें मैक्सिमम नेता ही है, जो बचा हुआ नेता है। कार्यकर्ता है कांग्रेस का? कहीं झंडा देखते हैं गांव में? कोई नाम लेने वाला भी कांग्रेस का है? गांव में आप जाके देखिए, केस स्टडी मेथड कर लीजिए, किसी चौराहे पर बैठ जाइए। क्यों? कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत था उससे भटक गया वो। अब तो जब बीजेपी का ग्रोथ बढ़ा है तो विरोधी तो दहशत में रहेगा, तो कुछ भी बोल सकता है। तो मतलब ये आपसी द्वंद्व का ये परिणाम नहीं। आपसी द्वंद्व का कहां से परिणाम? आपने कहा कि श्री विजय सिन्हा जी थोड़ा दिखाए नहीं, ये असंसदीय भाषा मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष वाले असंसदीय भाषा बोलते हैं। तो विपक्ष का क्या चरित्र है? उसमें आधा तो चोर चोटा बलात्कारी है, आप उस चीज को देखिए, क्रिमिनल्स है, उसका हिस्ट्री देखिए, 10 गो 20 गो था। आप छुप गए कि 3-3 4-4 साल बलात्कार आईएएस के पत्नी के साथ ये लोग करता था। वो दिन भूल गए हैं? भूल गए?
आप जाकर के जो पटना यूनिवर्सिटी में उस समय लड़के पढ़ते थे, कितना आतंक झेले थे आरजेडी की सरकार में, उससे पूछिए। आज वो लड़के नहीं जान रहे हैं जो 2000 के बाद पटना यूनिवर्सिटी में आए, जो 90 में पटना यूनिवर्सिटी में जो लड़के आए थे, चाहे पढ़ रहे थे, जो शिक्षक थे, उन लोगों से पूछिए कि क्या ये लोग का आतंक था। एक दुकान अशोक राजपथ पर ये लोग पैसा नहीं देता था, खाता था, भाग जाता था। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि विपक्ष क्या बोल रहा है, इस पर चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है कि हमारा देश में सकारात्मक कार्य हो रहा है, राजहित में कार्य हो रहा है कि नहीं, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कार्य हो रहा है कि नहीं, कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो। डॉक्टर इसके साहब, लिए हम लोग समुचित कार्य कर रहे हैं कि विपक्ष का काम है आईना दिखाना, और आईना दिखाने पे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, आईना हम तो कहे कि आत्मसात करते हैं। विपक्ष अगर इतना सुधर गया तो इसके लिए साधुवाद देने की जरूरत है। चोर अगर जो है आप सुने होंगे अंगुली माल डाकू का नाम, तो अंगुली माल डाकू भी बहुत बड़ा महात्मा होगा। विपक्ष के लोग अगर महात्मा हो गया, एक खासकर आरजेडी वाला, तो हम साधुवाद देते हैं। इसमें आईना दिखाने की क्या बात है भाई। हम एक नियम लगा दिए, कोई मांस मछली नहीं बेच सकता है, दुर्गंध देता है। पूजा पाठ करके हम लोग सनातनी है निकलते हैं और देखते हैं तो घृणा पैदा होता है, लगता है कि वो वोमिट हो जाएगा, वोमिटिंग करेंगे। तो बताइए, उसको रोकने के लिए, हम संस्कृति को बचाने के लिए, हम सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर कुछ कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो इसके लिए विपक्ष को भनभनी लग रहा है क्या, खुजली लग रहा है उसको? तो विपक्ष का खुजली इस वजह से नहीं है, खुजली है कि भाई अगर उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, वो कमाते हैं 100-150 रुपए, और उसके बाद लाइसेंस लेने में हजारों रुपए खर्च होंगे। विपक्ष से ना पूछे कि पूरा मुर्गा उठा लेता था, खस्सी उठा लेता था आरजेडी की सरकार में, गरीब गुरुआ से। सरकार उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ऐसा कार्य किया, विपक्ष कौन सा ऐसा कार्य उसके लिए क्या यही किया ना कि रोड पर कब्जा कर करके मांस मछली बेचो, किसी के धर्म को भ्रष्ट करो, यही विपक्ष की भूमिका है। सरकार के तरफ से ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल कम आय वाले हैं, कम आमदनी वाले हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था करेगी लाइसेंस के लिए? आप जब विपक्ष के इशारा जो आपको किया है वही चीज हमसे आप कह रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे विपक्ष के, तो मैं बोला कि विपक्ष को बोलने दीजिए। सरकार उसको कह रहा है कि तुम आके लाइसेंस लो, लेकिन हाँ वो दिखाना पड़ेगा कि गंदगी नहीं फैलाएंगे। साफ सफाई अगर करवाने के लिए सरकार कह रहा है तो सरकार दोषी है, और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, साफ सफाई करने में, स्वच्छ पटना हम नहीं रहने देंगे, धर्म को भ्रष्ट करने देंगे। ये बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, उनका कहना ये है कि जो कम आय वाले हैं, बिजनेस जिनका व्यवसाय उतना नहीं है, डेली का 100 रुपया ही कमा रहे हैं, वो इतना महंगा लाइसेंस कैसे ले पाएंगे? कितना जो आप ये जो बताइए। टोकरी में ले करके उसके लिए घूम नहीं रहे है। हैं, उसके लिए मांस मछली टोकरी में नहीं बिकता है, वो रोड पर है कि आप रख करके बेच रहे हैं। अगर ढक के बेचिएगा तो उसके लिए कहाँ कोई रोक है। आप जो खुलेआम बेच दे रहे हैं, बस स्टैंड के पास बेच रहे हैं, अस्पताल के पास बेच रहे हैं, स्कूल के पास बेच दे रहे हैं, मंदिर के पास बेच दे रहे हो, इसके लिए वो कानून है। बिहार न्यायपालिका अधिनियम जो है, कहिए कि पढ़ ले विपक्ष, ये लागू मतलब 2007 में हुआ है, तो उस समय हो हल्ला नहीं हो रहा था। अभी क्या है कि माननीय जो यहाँ के डिप्टी सीएम है, यशस्वी डिप्टी सीएम कहिए, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने जो यह कार्य किया, उन्होंने चाहा कि हम इम्प्लीमेंट करा दे, लागू करा दे। भाई कानून बनने से नहीं, रूल आप पॉलिसी बना रहे हैं। अभी कोचिंग का पॉलिसी था ना, लेकिन आपके पास रूल नहीं था, तो रूल तो इसमें एक बना कि 5000 इसमें हम करेंगे फाइन, जब्त भी करेंगे, और नहीं कीजिएगा तो उसका भी कानून है साइड से। फिर आपको सरकारी कार्य में बाधा का एक्ट लगेगा। अगर बार बार मना करने पर नहीं मानिएगा तो अंदर रह जाइएगा 2-4-6 महीना, बेल कराते रहिए। तो इससे क्या होगा ना कि धार्मिक भावनाओं का किसी का आहत नहीं होगा। और स्वच्छ मांस जो खाते हैं उसके लिए हमको ये नहीं कर रहे हैं, मांस मछली स्वच्छ मिलेगा, उस पर मक्खियां भी नकती है, रोग पैदा हो रहा है। तो हमारा जो रोग का दर है इस देश में, खासकर बिहार में जो बढ़ रहा है, अदर स्टेट में तोप के बेचता है, उसको झांक करके बेचता है, लेकिन बिहार में अगर एक माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा, इसके लिए हाहाकार क्या है भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हैं, और हमेशा जो है वो बेबाकी से हर चीज़ों को देखते हैं और बयान देते नजर आते हैं। तो जो स्थिति है कि लाइसेंस अब लेना ज़रूरी हो गया है, तो निश्चित तौर पर इनके अपने तर्क हैं और विपक्षियों के अपने तर्क हैं। तथ्यों को समझने की ज़रूरत है कि अगर सरकार ने इस पूरे कानून को प्रक्रिया में लाने की ठान ली है, तो आम जनता को भी इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि क्या इससे सामाजिक लाभ दिखता है। अगर लाभ दिखता है तो उसे हमेशा अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि फिर इस कानून के लागू होने के बाद भी कितने लोग इसे
पालन में ला रहे हैं, इसे अमल कर रहे हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।